हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल योर कांस्टेंट सपोर्ट। आई नो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, तो उसका रीज़न है एक्चुअली मेरा जो एसएससी 2020 वाला क्लियर हुआ था उसकी पोस्टिंग आ चुकी है। मतलब जोन एलोकेट हो गए हैं, प्लस फिर उसका डीवी का काम शुरू हो गया था। तो मैं बताती हूँ कि मेरी पोस्टिंग हुई है चेन्नई में, और तो मेरे को वहाँ जाना था डीवी के लिए। तो मैं उसी काम में बिज़ी थी बहुत ज़्यादा। मैं मतलब सीजीएल का पढ़ भी नहीं पा रही थी उसी के काम की वजह से। मेरा 8 तारीख को था सीजीएल, 8 तारीख को, ठीक है। और मेरा उस टाइम पे मेडिकल वगैरह चल रहा था, क्योंकि मुझे मतलब ये सारे फॉर्म आपको करने होते हैं। मेडिकल भरना होता है, और गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने होते हैं, अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना होता है, और मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है जो आपको करनी होती है। तो मुझे मेरा 12 तारीख को था डीवी, और मुझे उसके लिए जाना था चेन्नई, ठीक है। तो मेरी 11 तारीख को फ़्लाइट थी, तो मैं इसी काम में बहुत ज़्यादा इंडल्ज थी, ठीक है। तो अब मेरा एग्ज़ाम हो गया था सीजीएल का, और मैं अपने अटैम्प्ट्स बता देती हूँ कितने थे। तो मैंने 84 अटैम्प्ट करे थे आउट ऑफ 100, और मैंने कोई भी तुक्का वगैरह नहीं मारा था। जितना मुझे आता मैंने उतना ही किया था, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वो मैंने अभी जस्ट अभी आए हैं मार्क्स, तो मैं वही कैलकुलेट करी थी। तो मैंने वही लिखे हुए हैं ऐसे कि रीजनिंग के, जीएस के, क्वांट और इंग्लिश के, ठीक है। तो रीजनिंग में मेरे आई थिंक सारे ठीक थे, सारे ठीक है ना, हाँ। तो रीजनिंग में मेरे 25 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। जीएस में मैंने आई थिंक बहुत ही कम ही करे थे, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था जीएस पढ़ने का, तो इन सारे कामों की वजह से। तो मैंने जीएस में बस जो आते थे वो करे हैं, कोई तुक्का नहीं मारा, ठीक है। तो मेरे 9 बने हैं, मतलब 9 सही हैं बस, ठीक है। उसके बाद ये क्वांट में मेरे सारे सही हैं, एक में मैंने नहीं करा था 24, तो 24 हो गए कि 24 क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में मैंने सारे करे थे और एक गलत है, ठीक है। तो टोटल मेरे जो हो गए वो हुए मेरे 82 जो है वो सही हैं, और मेरे 4 गलत हैं, जिसमें मेरा एक इंग्लिश का है और 3 जीएस के शायद, हाँ, ठीक है। ये मैंने सर्कल करे हुए हैं। तो मेरा टोटल जो स्कोर हो गया 164, और अगर गलत वाले के हटा दें तो, क्योंकि 0.5 होता है हर एक गलती के लिए, तो 4 का 1 हो गया, तो 163 बन रहे हैं मेरे जो बन रहे हैं स्कोर, ठीक है। बट इस बार तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आपके, जस्ट क्वालिफाइंग ही है। अगर मार्क्स ऐड हो रहे होते फिर तो कोई फ़ायदा भी था कि नॉर्मलाइज हो गए, थोड़े और बढ़ जाते तो बहुत फ़ायदा हो जाता। बट अब क्योंकि जस्ट क्वालिफाइंग है, तो कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगी, नो डाउट। अब बस नेक्स्ट है मेंस की जो तैयारी करनी है, क्योंकि मेंस के मार्क्स काउंट होने वाले हैं और वही जुड़ने वाले हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेंस की स्ट्रैटेजी जाननी होगी तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं फिर उससे रिलेटेड भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ मेंस की, और मैं कर दूंगी अभी स्टार्ट। वैसे तो मुझे कभी भी ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है, तो मतलब उन कामों में बिजी हो जाऊंगी, और मेरे को शायद जाना भी पड़े। मैं वैसे दिल्ली से हूँ, तो मेरी मतलब काफ़ी दूर है चेन्नई, तो फिर मतलब आपको सारी तैयारी भी करनी पड़ती है ना, मतलब अगर आप इतनी दूर जा रहे हो तो आपको सारा सामान वगैरह, तो मैं उसमें बिज़ी हो जाऊँगी। तो मैं पर फिर भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूँगी अगर आप लोगों को जाननी है मेंस की स्ट्रैटेजी, ठीक है, कि मैं क्या फॉलो करने वाली हूँ और मैं क्या कहाँ से तैयारी करूँगी। तो ये थी आज की वीडियो। एंड अगर बैंकिंग की बात करें तो मैं बैंकिंग के एग्ज़ाम भी दे रही हूँ अभी भी, ठीक है। जैसे मेंस का, आईबीपीएस मेंस का मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ अभी, उसका भी मैं इंटरव्यू अभी आएगा, तो उसकी तैयारी भी अभी अभी नहीं कर रही हूँ। बट मैं अगर मतलब एक बार रिजल्ट आ जाए मैं तभी करूँगी, क्योंकि अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है उसकी तैयारी करने का भी। और अभी एसबीआई पीओ का भी एग्ज़ाम भी है, तो उसकी भी मैंने सच में अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है। मैं अभी मॉक्स दूंगी, बैठ के आज दूंगी और कल दूंगी, बस इतना ही मुझे टाइम मिल रहा है तैयारी करने का, ठीक है। तो मैं इतनी तैयारी करके एसबीआई पीओ का भी मतलब पेपर देने वाली हूँ। 19 को है मेरा पेपर, ठीक है। तो ये था मेरा अप टू डेट कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, कौन से एग्ज़ाम्स पे फोकस कर रही हूँ, ठीक है। ये था सारा। और अब आप लोग भी अपने स्कोर्स ज़रूर शेयर करना अगर आप लोगों ने भी सीजीएल एग्ज़ाम दिया था। तो वैसे तो मैंने अपनी वीडियोज़ में पहले भी सबको ही बोला था कि देने के लिए, बट अगर नहीं भी दिया तो इट्स ओके, और जिन्होंने दिया है तो वो मुझे अपना स्कोर शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय।